मुंगीलाल संसार से निकलते, पहले कई देवताओं को पूजते, उन सभी देवी देवताओं को फिर छोड़कर किसी एक देवता को पकड़ते, फिर उस एक देवता का पूजन पाठ में लगते, फिर लगता है नहीं, कहीं किसी कथाकार के द्वारा उन्होंने सुन लिया। भगवान के भजन से कुछ नहीं होगा जब तक कोई गुरु ना हो। मुंगीलाल को बड़ा अच्छा लगा, बोले ठीक है। गए दौड़े दौड़े उनके 8-10 सत्संग को सुना, प्रत्येक सभा में हाजिर हुए। अब उनके हजारों शिष्य जैसे तैसे बोले नहीं यही गुरु ठीक है, इनसे कुछ लिया जाए मार्ग। तो मुंगीलाल कहते प्रभु उद्धार का मार्ग बताओ। तो बोले है मार्ग, हाँ है मार्ग, तुम बताओ इस संसार को किसने बनाया होगा। मुंगीलाल बोलता हमें क्या पता, हम तो पहले सभी देवी देवताओं को पूजते थे, बाद में पता चला नहीं सभी देवी देवताओं को पूजने से क्या होगा, किसी एक को पूजो। तो हम किसी एक भगवान को पूजने लगे। अब फिर भृगुमुनि वाला काम किया कि कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा भगवान बड़ा है। तो हमने भी एक निर्णय ले लिया कि एक भगवान बड़ा है, तो जो भगवान बड़ा है हम उसको पूजने लगे। फिर किसी ने कहा कि नहीं बिना गुरु का कुछ नहीं होगा, तो हम गुरु को ढूंढने को निकल गए। अब आप प्रभु मिले हो और मुझे शिष्य बना लो, मेरा उद्धार करो। मुझे 1,84,00,000 से बड़ा भय लगता है, डर लगता है। श्री 1008 श्री वाले ने कहा कि देखो ये संसार जो है ये सबको, तुझको मुझको इसको उसको सबको भगवान ने बनाया है और हम सब जीव हैं, वो जीवों के ईश्वर हैं। हम सब जन्म लेने और मरने वाले हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है। हम सब बंधन में हैं, बंधन से मुक्ति चाहते, और वो जो है परमात्मा वो मुक्ति दाता है, वो मुक्त करता है। इसलिए द्वैत है, हम अलग हैं वो अलग है, इसलिए द्वैत मार्ग का रास्ता को चुनो। हम भक्त हैं वो भगवान है, हम दास हैं वो स्वामी है, इसलिए उस स्वामी को पूजो, दास में रहो, दास बन जाओ, दासत्व भाव में रहो। कदाच कभी तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी, उसके कानों में कभी तो कोई एक आध शब्द तुम्हारा गूंजेगा, तुम राम 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 करो, राम नाम रटते रहो। जब तन घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो जब तन घट में प्राण, जब तक तन घट में प्राण है, कभी तो उस दीन दयाल की, दुखी हो दीन हो दरिद्र हो, ये जीव सब दुखी दीन दरिद्र है, तो कभी तो उस कृपालु को, कभी तो उस कृपा के सागर को, कभी तो तुम्हारा एक शब्द उसके कानों में चला जाए, तो कभी तो उसका ध्यान आएगा कि तुम हो। जैसे उसका ध्यान आ जाए तो तेरा मोक्ष हो जाएगा और 1,84,00,000 के बंधनों से तो मुक्त हो जाएगा। मुंगीलाल कहता जैसा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा वही करूंगा। तो करना क्या पड़ेगा, तो ले जप कर, राम राम पूजा कर, पाठ कर, मूर्ति में जा, जल चढ़ा, पत्र चढ़ा, फूल चढ़ा, सब प्रेम से चढ़ा, श्रद्धा से चढ़ा, भगवान को भोजन करा के तब भोजन कर, बगैर नहाए कुछ करना नहीं, सारा जो भी है ये सब कर। जैसा जैसा उसके गुरुदेव ने बताया सब करने लगा। अब ये चल रहा था, पूजा पाठ हो गए, 2 महीने 4 महीने, 4 महीने से 4 साल गया। मुंगीलाल को लगा कि भगवान को पूज रहे हैं, भगवान पता नहीं दया करे कि ना करे, कृपा करे कि ना करे, और कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कहीं 1,84,00,000 योनियां व्यतीत होने के बाद यदि कान में भनक पड़ेगी तब मेरा क्या होगा। हमारा तो भक्ति भजन सब ऐसा ही रह जाए। तो द्वैत का भी नहीं जाता है, द्वैत भगवान का भी नहीं जा रहा है। दासत्व बना तो भी द्वैत तो है ही, भगवान हो ना हो, भगवान है ना है, और कदाच 1,84,00,000 के बाद भी वो कदाच राम जी हो, राम जी ना हो। इसलिए देखो प्रत्येक व्यक्ति और आप में से जब भी कोई भक्ति कर रहे होंगे तो कई बार आपके मन में यह संशय जरूर उठ जाता है, द्वंद्व उठता है कि भगवान होता होगा कि नहीं होता होगा।
फिर अपने को तसल्ली देते, चुप चुप चुप, शिव 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 शिव, ओम 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 ओम, राम 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 का। भगवान तो होता है, बलपूर्वक जबरन अपने को तसल्ली दिलवा रहे कि नहीं नहीं भगवान होता है, और ये बलपूर्वक तसल्ली दिलाकर, बलपूर्वक विश्वास है, मन में नहीं है कि भगवान होता है, लेकिन विश्वास दिलाया जा रहा है कदाच हो ही तो क्या हो। तुम कह रहे हो नहीं हो, कदाच हो तो फिर 184 लाख से मुक्ति कौन दिलाएगा। इसलिए चुप, अंदर की बात अंदर ही रखो, ऊपर पूछते रहो। इसलिए द्वैत भाव में जीते रहो, द्वैत 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 ऐसा करते रहो। राम राम कर रहा था, इसी में से पता चला कि एक और बैनर कहीं लगा है बड़ा, और भी ज्यादा जय जयकारे हो रहा है। तो उन्होंने, मूंगीलाल ने देखा कि हाँ क्यों ना, इनका भी इतना नाम है, प्रसिद्ध है, और हजारों लाखों ये लोग जा रहे हैं, तो कुछ होगी बातें। मूंगीलाल भी राम जी को कोने में रखता है और चल पड़ता है कि सत्संग सुना जाए। जब सत्संग सुनने को गए तो बड़ा अच्छा लगा, तो बोलते हैं गुरु जी से मिला जाए किसी तरीके से। फिर जैसे जैसे तिक्रम करके मूंगीलाल फिर गुरु से मिलते। अब फिर कहते कि गुरुदेव 184 लाख से बचा लो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, कोई ऐसा उपाय बताओ। गुरुदेव ने पूछा करता क्या है तो? बोले गुरुदेव हम दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं, हम भक्त हैं और वो भगवान हैं, इसलिए हम द्वैत भाव में जीते हैं। हमारा द्वैत पूजा है। द्वैत का मतलब अपने से अलग जो कोई ईश्वर को मानता हो, और जो अपने से अलग ईश्वर को मानता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि जो आपस में लड़ते हैं, ये सब द्वैत में ही है। ये जो कहते हैं मेरा अल्लाह बड़ा है या मेरा राम बड़ा है, सब किसी आकाश की तरफ ही दुआ करते हैं, आकाश की तरफ ही प्रार्थना करते हैं। इनका भगवान किसी तीसरी आकाश में ही रहता है। मुसलमान का अल्लाह तीसरी आकाश में, हिंदू का भगवान तीसरी आकाश में, सिखों का भी तीसरी आकाश में, और ईसाइयों का भी तीसरी आकाश में। सब तीसरी दुनिया में रहते, सामने नहीं रहता। सबको मोक्ष ही चाहिए। मुसलमान है तो कहीं जहन्नम माना जाए, उसे जन्नत जाना। हिंदू है तो उसे नरक में न जाना, उसे स्वर्ग जाना, बैकुंठ धाम जाना है, ब्रह्मलोक जाना है। इस प्रकार से सब द्वैत में ही। लेकिन ये गुरु कहते हैं अरे पगले चुप, भगवान कन कन में है, जर्रे जर्रे में है। तू सिर्फ तीसरी आकाश की बात करता। भगवान कहां नहीं है तू बता। भगवान नहीं हो तो तू कैसे बोल पाएगा? भगवान नहीं हो तो तू चल कैसे पाएगा? भगवान है तभी तू बोल पाता है। भगवान कन कन में है तो बोला जी गुरु जी भगवान कन कन में, ऐसा हमने भी सुना है, कई जगह हमने भी पढ़ा है। तो बोले जब भगवान कन कन में है तो तुम्हारे अंदर नहीं है? तो बोले हां, जब कन कन में होंगे तो हमारे अंदर भी होंगे। तारे कन कन में है तुम्हारे अंदर भी है। एक बात तो ये, और दूसरी बात कन कन में भगवान नहीं है, कन कन में भगवान ही है। भगवान ही चल रहे, भगवान ही बोल रहे, भगवान ही सुन रहे, सब भगवान ही है। इसलिए जब तक द्वैत में रहेगा तब तक तू अपने से भगवान को अलग रखता, और जब तक तू अपने से अलग भगवान को रखेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए गुरुदेव? तो फिर एक रास्ता है, द्वैत भाव को हटा, क्योंकि द्वैत में तो तू 184 लाख में भगेगा, उसमें तुझे जन्म लेना होगा। और सब कुछ भगवान है तो तू अद्वैत भाव में आ जाए, यानी तू और भगवान दो नहीं है, वह और तू दो नहीं है, सेवक और स्वामी दो नहीं है, दास और मालिक दो नहीं है, भक्त और भगवान दो नहीं है, तू और प्रभु दो नहीं है, अद्वैत तू दोनों दो नहीं है, इसलिए अद्वैत तू दोनों एक ही है। इसका तुझे बोध हो जाए, इसका तुझे ज्ञान हो जाए तो फिर तुझे मोक्ष मिल जाएगा। 184 लाख में तू नहीं भटकेगा। मार्ग बता दिया क्या किया जाए। हाँ ठीक है, कहीं एकांत में जाके ध्यान आदि किया जाए। आज के बाद नदी नदी नहाना बंद, पत्थर पुत्थर पूजना बंद, सब बंद हो गया। अब ध्यान करने लगा, साधना में बैठ गया। अब द्वैत हटाया, अद्वैत। कुछ दिन साधना करता रहा। साधना करते करते फिर लगा कि भाई जब मैं भगवान हूं तो फिर मैं गुलाम क्यों हूं? जब मैं भगवान हूं तो फिर मैं मजबूर क्यों?
जब मैं भगवान हूं तो मैं प्रकृति के आगे विवश क्यों हूं? जब मैं भगवान हूं तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? यह बात फिर उठने लगा। यानी द्वंद्व मस्तिष्क मन मस्तिष्क से निकला ही नहीं, द्वंद्व फिर भी है। फिर देखते हैं कि और भी बड़े बड़े पोस्टर फिर लगा है, फिर जैसे तैसे अतिक्रम किए, फिर उस गुरु के पास पहुंचे। वो गुरु बोलता है अरे एकदम से अद्वैत में नहीं जा सकता। अरे किसने तुझे बताया कि अद्वैत मार्ग पे चला जा? एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है जाने का। जब तक किसी सही रास्ते को पकड़ोगे तो कैसे होगा? आखिर तेरे अंदर ये बात तो बन रही है ना कि तू भक्त है, तू भगवान नहीं है। जो तू भगवान है तो तुझे कष्ट क्यों है? यह बात तेरे अंदर बन तो रहा है ना, प्रश्न तेरे अंदर उठ तो रहा है। तो इसका मतलब द्वैत और अद्वैत की भावना तेरे अंदर सतह जारी है। कभी तेरे अंदर द्वैत का भाव बनता है, कभी तेरे अंदर अद्वैत का भाव बनता है। कभी तू द्वैत की बात करता है, कभी तू अद्वैत की बात करता है। कभी तुझे लगता है भगवान तुझ में है, कभी तुझे लगता है भगवान तुझसे अलग है। तो फिर तू द्वैत और अद्वैत में नहीं रहा। इसलिए तुझे तेरे मुक्ति के लिए शास्त्र अनुसार चलना होगा, ऋषि मुनियों के अनुसार चलना होगा। जो पूर्वज करके गए उस पूर्वज के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले क्या गुरुदेव आज्ञा तो करा, हम उसके अनुसार ही चलेंगे। मूंगीलाल ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव ने कहा ना द्वैत ना द्वैत, द्वैता द्वैत, ना द्वैत ना द्वैत, द्वैता द्वैत तेरा मार्ग है। पहले द्वैत हो फिर अद्वैत हो, तब तुझे ज्ञान की प्राप्ति चलेगा। पहले ऐसा सोच कि तू भक्त है वो भगवान है, और ऐसा सोचते सोचते फिर लीन होने का कोशिश कर। जैसा नदी सागर में विलीन हो जाता है तब एक कहता है। जब तक नदियां अलग है और सागर अलग है तब तक तो तुझे द्वैत भाव रखना ही पड़ेगा। जब तक तेरा मोक्ष नहीं हुआ है तब तक द्वैत में तुझे रहना पड़ेगा। अद्वैत तो तब होगा जब तू प्रभु से मिलेगा, जब भक्त और भगवान का मिलन होगा तब तो अद्वैत हो पाएगा। कुछ दिन और चलता रहा, द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत, फिर संशय फिर खड़ा हो गया, कब क्या किया, किस प्रकार का ये ठीक है मैं साधना कर रहा हूं, फिर बात वही तो नहीं होगी, फिर द्वैत, फिर वही जो पहले का साधना छोड़ा था, फिर भगवान को मानो और फिर भगवान से मिलन करो। अब भगवान को मानो फिर भगवान से मिलन करो, और कदाच भगवान ना हो तो किससे मिलेंगे? नदी के सामने तो सागर है, मिल जाए। कहीं भगवान ना हो तब क्या करें? मिलन का कोई उपाय है भी कि नहीं? फिर सोचता है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मूंगीलाल बड़ा बेचैन होता है। फिर देखता है एक बड़ा बैनर लगा, फिर देखता है सोशल मीडिया पे फिर किसी संत जी का बड़ा चल रहा है नाम, बड़े लाइक कमेंट शेयर खूब हो रहा है, बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है। मंत्री संतरी सब उनके सेवक, राष्ट्रपति आदि उनसे मिलते हैं, बड़ा प्रतिष्ठा पा चुके, जगत में ख्याति बहुत है। मूंगीलाल सोचते हैं हाँ ये पक्का गुरु होंगे, इनके पास चला जाए, इनसे मिला जाए। मूंगीलाल चलते हैं, जैसे तैसे अतिक्रम करके उस गुरु के पास भी पहुंच जाते। गुरु ने बैठा है, सारी बातें पूछा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? बोले गुरुदेव ये 184,00,000 से मुझे बचा लो, मैं मोक्ष चाहता हूं, मुझे मुक्ति चाहता हूं। ये संसार का ये बड़ा दुखदायक है, संसार बड़ा कष्ट देने वाला। मेरा अगला जन्म ना हो, मैं किसी फिर जन्म में फिर फंसू ना, पड़ू ना, इसलिए कोई उपाय बताओ। तो वो गुरु बोलता है कि उपाय तो है, लेकिन तूने अभी तक मार्ग ही गलत पकड़ रखा था। विशेष प्रकार के अद्वैत मार्ग को पकड़ोगे तब होगा विशिष्टा अद्वैत, विशेष प्रकार का अद्वैत पर चलो। फिर 2-4 क्रियाएं कुछ बता दिया, 2-4 क्रिया करने लगा, भी कुछ चल ही रहा था। संत को चलते हुए आ रहे थे, मिले, वहां दोनों का बीच में हुआ शास्त्रार्थ हुआ, सत्संग हुआ, दोनों बैठे। मूंगीलाल फिर धर्म संकट में पड़ गए, बोले अब क्या किया जाए, क्योंकि वो सामने वाला बोला ना द्वैत ना अद्वैत, ना द्वैत अद्वैत, ना विशिष्टाद्वैत, केवल अद्वैत, केवल अद्वैत, सिर्फ एक अद्वैत और कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल अद्वैत, सिर्फ अद्वैत। तो बोले वो कैसे? साधना, शिवो हम, मैं शिव, मैं ही शिव, विष्णु हम विष्णु, मैं ही विष्णु, सब कुछ तू
सबो हम सब कुछ हम, ऐसा केवल अद्वैत, केवल अद्वैत। इसलिए जब साधक साधना के लिए घर संसार छोड़ भी दे, निकल भी जाए, तो फिर ये गुरु वो गुरु, इसका ज्ञान अच्छा है, उसका ज्ञान अच्छा है। इसलिए ज्यादातर लोग ये संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय में जाते हैं, उस संप्रदाय को छोड़कर उस संप्रदाय में जाते हैं। हमेशा लगता है वो ज्यादा जानता होगा, वो ज्यादा जानता होगा, उसका ज्ञान ज्यादा है, उसका ज्ञान ज्यादा है, वो ज्यादा अनुभवी होगा, वो ज्यादा अनुभवी होगा। जिसने जितना ज्यादा तर्क वितर्क कर लिया, उसके लिए द्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए अद्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए विशिष्टाद्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए द्वैताद्वैत भी ठीक हो गया, उसके लिए केवलाद्वैत भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। जो जिस तरीके से ज्यादा अपने बात को रखने के लिए जो जितना प्रमाणित कर दिया, वह उतना श्रेष्ठ उसको लगा और उस पर चल गया। लेकिन मन और बुद्धि, मन मस्तिष्क का द्वंद्व कैसा मुक्त करोगे? इस द्वंद्व से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? क्योंकि द्वंद्व तो बना हुआ ही, द्वंद्व में तो हो ही, ये ठीक है या वो ठीक है, ये भगवान ठीक है, वो भगवान ठीक, संसार ठीक है या सन्यास ठीक, द्वैत ठीक है या द्वैत ठीक, या संप्रदाय ठीक है या वह संप्रदाय ठीक, हिंदू ठीक है या मुसलमान ठीक, मुसलमान ठीक है या हिंदू ठीक, यह धर्म ठीक है या वह धर्म ठीक है। इसमें ही यह सब द्वंद्व है। द्वंद्व, जहां द्वंद्व हो वहां सत्य कैसे होगा?